नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। समाज में हो रही घटनाओं को हमारे सामने उजागर करती हैं। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सभी कहानियों में हमारे लिए कुछ सीख छिपी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से भी कुछ सीख लेते हैं। आज की कहानी है, तुम अपनी अनपढ़ गंवार माँ को मेरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी में मत लाना। देखो ना क्या हुआ, और ले जाओ अपनी माँ को हाई प्रोफाइल पार्टी में। अब भुगतो। मैंने कहा था ना उन्हें मत ले चलो हमारे साथ, पर नहीं। और सुनो अपने शहजादे की बात, वह तो बच्चा है, उसने जिद की तो क्या उसकी हर एक जिद माननी ज़रूरी है क्या? आई डोंट गेट इट राहुल, तुम कब समझोगे कि तुम्हारी मम्मी अनपढ़ गंवार हैं। उनमें हमारे इस सोसाइटी के पार्टी में जाने की न तो मैनर्स है और ना ही समझ। आई जस्ट डोंट गेट इट। नाउ आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड, जानवी ने एक सांस में बोला। राहुल ने कहा, अब अमन ने जिद की तो सोचा ले चलता हूँ, पर मुझे क्या पता था कि ऐसा सीन क्रिएट कर देंगी। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता होता है। तुम जानते हो तुम्हारी मम्मी अनपढ़ है, उन्हें कोई समझ नहीं, और देखो कितना अच्छा सीन क्रिएट कर दिया। जानवी ने कहा, तुम्हारे गेस्ट्स थे, मेरे कलिग्स आए हुए थे, और उनके सामने तुम्हारी मम्मी ने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया। इट्स सो इंसल्टिंग। अमर तो बच्चा है, उसे थोड़ा धमका देते तो क्या वह नहीं मान जाता? सो डिस्गस्टिंग। मुझे पहले ही मेरे घर वालों ने वार्न किया था कि लड़का तो अच्छा है, पर घर के लोग तो अनकल्चर्ड हैं और अनसोशल हैं। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी, और देखो आज मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई तो सामने राहुल की माँ सुनंदा जी नज़र आई, जिसके वजह से राहुल को जानवी से इतनी बातें सुननी पड़ रही थी। अपनी माँ को देखकर राहुल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो बोल उठा, अब अंदर तो आ ही गई हो, अब इतना ज़्यादा नाटक करने की क्या ज़रूरत है? और देखो आपके वजह से मुझे इतनी बात सुनने को मिल रही है। आपको तो कुछ समझ ही नहीं है। जब अमर ने जिद की तो आप तबीयत खराब होने का बहाना ही कर देती, झूठ ही बोल देती, पर नहीं, आपको तो हमारी पार्टी में जाकर हमारी इज्जत डुबाने का ज़्यादा मन करता है। और पता नहीं इस उम्र में किस बात का लोभ और किस बात का लालच है कि जहाँ देखो वहाँ चल देती हैं। और देखो आपकी वजह से हम कितने इंसल्टिंग फील कर रहे हैं। ओ, आपको तो इसका मतलब भी नहीं मालूम होगा। आपकी वजह से इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी। बीच में ही टोकते हुए जानवी बोल उठी, रहने दो राहुल, अब सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें और बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो करना चाहिए था वो तो किए नहीं, अब नाटक बंद करो। उसने अपना बिस्तर उठाया और दूसरे कमरे में चलती बनी। राहुल का मुंह अब छोटा हो गया, क्योंकि उसे मालूम था अब अगले 7 दिनों तक ऐसा ही चलेगा, और साथ ही साथ अब इस घर में कोई और बात भी नहीं होगी। यह सोचकर उसका मन और भी चिड़चिड़ा सा हो गया, और अपनी माँ को बोला, देखा अब तो तसल्ली मिल गई होगी तुमको, अब ऐसा अगले कुछ दिनों तक मुझे ही झेलना पड़ेगा। तुम तो कभी मेरा दर्द नहीं समझोगी माँ, क्या ज़रूरत थी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। सुनंदा जी बोली, बेटा मैं तो बस इतना बोलने आई थी कि मेरी प्रेशर की दवाई ख़त्म हो गई है, ज़रा हो सके तो ला देना। आप कहाँ इतनी जल्दी मेरे जीवन से विदा होंगी? आपको तो अभी और दिक्कत जाहिर करनी है, हमारी और बेइज्जती करवानी है। इतनी जल्दी तुम परलोक सिधारने वालों में से नहीं हो। अब दया करके मुझे अकेला छोड़ दो। और यह कहते हुए राहुल ने अपनी माँ के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। सुनंदा जी के सामने सब धुंधला होने लगा। अब आंखों में आंसू जो भर गए थे। मन ही मन सोच रही थी, खुद तो कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, पर जिस बेटे को मेहनत से पढ़ाया बड़ा किया, वही आज मेरे वजह से बेइज्जती महसूस कर रहा है और मुझे लालची बता रहा है। अब मेरे पोते ने उसके जन्मदिन पर एक जिद की कि मैं भी उसके साथ पार्टी में जाऊं। अब उसके जन्मदिन पर उससे झूठ कैसे बोलती? और आंखों में पानी की बूंदें और ज़ोर ज़ोर से गिरने लगी। आखिर यह माजरा शुरू हुआ अमर के जन्मदिन की पार्टी में। सभी मेहमान अब आ चुके थे। केक काटने का समय हो रहा था। अमर ने केक काटी। ब्लैक फॉरेस्ट अमर का प्रिय केक था, तो खास वही मंगवाया गया था। केक कट जाने के बाद सबको केक खिलाया जा रहा था, पर सुनंदा जी को कहाँ यह सब लुभाने वाला था।
उन्होंने तो पहले ही केक लेने से इनकार कर दिया। पर समस्या तब नहीं आई, बल्कि ठीक उसके बाद जब लोग अपना भोजन करने जा रहे थे तो उसमें सुनंदा जी भी शामिल थी। वो खाने तो नहीं जा रही थी, पर देखना चाहती थी कि क्या क्या बना था। अब राहुल के जन्मदिन पर सुनंदा जी खास उसके लिए उसका प्रिय खीर, सूजी का हलवा पूरी, चने की सब्जी और अंत में संदेश और चटनी बनाया करती। यह खाकर राहुल मुग्ध हो जाता था। पर उसके पोते के जन्मदिन में जो चीज़ें बनी थी उन्होंने देखा तो दूर की बात, कभी नाम तक न सुना था। रशियन सलाद, मार्गरीटा, टेकोस, कुलचा, गलौटी, कबाब, मुर्ग मुसल्लम और कई और अतरंगी चीज़ें। अब यह सब चीज़ों का मतलब तो सुनंदा जी को समझ में नहीं आया। न तो वे अंग्रेज़ी पढ़ पाती और समझना तो उससे भी बड़ा काम था उनके लिए। यह देख सुनंदा जी मायूस हो गई और अपने बहू से जाकर पूछ लिया, बेटी यह सब क्या बना है मेरे पोते के जन्मदिन में? खीर पूरी सब्जी नहीं बनी? यह सुन जानवी का चेहरा लाल हो गया। आसपास के लोग दांत कसकर हंसने लगे। तभी जानवी की दीदी बोल पड़ी, आंटी जी, आर यू आउट फॉर योर माइंड? आप क्या बोल रही हैं? अब सुनंदा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह केवल सबके चेहरे को देख रही थी। फिर जानवी गुस्से में बोली, माँ आप अभी यहाँ से जाइए, कुछ भी बोलती हैं आप। सभी लोग इस सीन का मज़ा ले रहे हैं और वहीं जानवी और इंसल्टिंग फील कर रही थी। फिर उसकी दीदी की बातों ने उसके गले पर और नमक छिड़कने का काम किया। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, नो डाउट राहुल बहुत अच्छा लड़का है, बट दिस फैमिली इज़ डिस्कस्टिंग। अगले दिन सुबह जानवी जल्दी उठी। गुस्सा अब भी उसके चेहरे पर दिख रहा था और गुस्से में उसने खाना बनाना भी ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आज वह अपने ऑफिस के कैंटीन में ही भोजन करने का मन बना लिया था। वह सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गई, पर सुनंदा जी को यह बात पसंद नहीं थी कि उनका बेटा सुबह खाली पेट ही घर से निकले। इसलिए इन्होंने पूरी और चने की सब्जी बनाई और समय पर राहुल को खाना भी दे दिया। अब पूरी और सब्जी उसका प्रिय हुआ करता था और जब भी सुनंदा जी उसके लिए पूरी सब्जी बनाती तब राहुल उनको गले लगाया करता था। आज भी शायद सुनंदा उसके प्यार का इंतज़ार कर रही थी, पर कल रात के बाद अगर राहुल बस अच्छा हुआ भी कह देता तो उनके मन को शांति मिल जाती। पर राहुल के तरफ से एक आवाज़ न आई तो सुनंदा जी ने खुद उससे पूछ लिया, कैसा था रे बेटा, पेट भरा न तुम्हारा, थोड़ा और लेते क्या? राहुल ने कहा, अब और नाटक करने की ज़रूरत नहीं है माँ। अब आपको क्या लगा कल जो आपने किया उसके बाद आज पूरी सब्जी खिला देने से सारी बातें ठीक हो जाएंगी, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? अभी घर में अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मायूसी छाई रहेगी और इसका कारण आप हैं, यह जानकर भी मैं खुश हो जाऊं? बेटे के मुंह से निकली यह कठोर बातें कांटे के समान चुभने लगी सुनंदा जी को। आंखों में फिर से पानी आने लगा था। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ बहू से इतना पूछकर ही उन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। राहुल ने कहा, अब यह मेलोड्रामा बंद करो माँ, और वह घर से निकल गया। सुनंदा जी अपने बेटे को देखती रही जब तक वह उनकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गया। वह इस राहुल से अनजान थी। वह यह राहुल नहीं था, वह कोई नया राहुल था जिसके बारे में सुनंदा जी को कुछ न मालूम था। और आंसू और जोर जोर से बहने लगे। देखते देखते एक हफ्ता और गुजर गया। आज अमर के स्कूल में हिंदी सप्ताह के शुरुआत का कार्यक्रम था और इस वजह से स्कूल में एक छोटी सी फंक्शन रखी गई थी। अमर कक्षा 8वीं का छात्र था और क्लास में प्रथम आने की वजह से इस फंक्शन में स्पीच देने के लिए उसे ही चुना गया था। अमर आज पहली बार एक पब्लिक स्पीच देने वाला था। राहुल और जानवी दोनों काफ़ी उत्तेजित थे। अब हो भी क्यों न, उनके बेटे को पहली बार इतना अच्छा अवसर जो मिल रहा था। विषय था हिंदी का इतिहास और हिंदी का महत्व। कल पूरी रात जानवी ने उसे हिंदी से जुड़ी तमाम इतिहास की बातें याद करवाई। अब जानवी और अमर स्कूल पहुंच गए तो वहीं राहुल अपने काम को आधा छोड़कर ही अपने बेटे का स्पीच सुनने आ गया। वे ऑडिटोरियम में पहुंचे। सामने की रो में उनकी सीट रिजर्व थी। वे जाकर वहां बैठ गए। कुछ देर बाद प्रोग्राम शुरू हुआ और उसके कुछ देर बाद ही अमर को स्पीच देने बुलाया गया। अमर स्टेज पर जा खड़ा हुआ। राहुल ने अपने फ़ोन का वीडियो कैमरा चालू किया। माइक के सामने खड़े होकर अमर ने बोलना शुरू किया। सभी को मेरा अनुराग भरा नमस्कार। मैं अमर कुमार आप सबके सामने एक स्पीच देने वाला हूँ।
हिंदी सप्ताह आज से शुरू हुआ है और इस पर एक स्पीच देने के लिए मुझे चुना गया है। आज का विषय है हिंदी का इतिहास और हिंदी का महत्व। हमारे देश में कई क्षेत्रीय भाषाएं हैं, पर पौराणिक दिनों में संस्कृत का ही चलन था। फिर धीरे धीरे हिंदी को पहचान मिली और फिर इसे राष्ट्रीय भाषा भी माना गया और इसके बाद देश में हिंदी भाषा का चलन शुरू हुआ। खैर, हिंदी भाषा और उसके साहित्य के बारे में हम इंटरनेट से काफ़ी चीज़ें मालूम कर सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों न हिंदी के महत्व पर कुछ बोला जाए। पर देखा जाए तो आधुनिक काल में हम हिंदी को भी पीछे छोड़ते आ रहे हैं। हमें अब हिंदी भाषा बस घर तक बोलने की ही अनुमति दी जाती है। इसके अलावा न जाने क्यों हिंदी अब हमारे होशो आवासों से गुम होती जा रही है, क्योंकि अभी तो अंग्रेज़ी जानना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और इसका उदाहरण मुझे हर रोज़ अपने घर में दिखता है। मेरी दादी जी को अंग्रेज़ी का ओ तक नहीं आता है, इसलिए मेरे माता पिता को उन्हें समाज में सामने लाने में दिक्कत महसूस करते हैं। पर दादी जी हिंदी साहित्य की काफ़ी बातें जानती हैं, वे अच्छा गाना भी गा लेती हैं। जब मैं छोटा था तब मेरी मम्मी पापा देर से घर लौटते थे, तब मेरी दादी माँ ही मुझे विक्रम बेताल, रामायण, अकबर, बीरबल जैसी कहानियाँ सुनाया करती थी। पर आज उनके जगह फेरी टेल्स ने ले लिया है, कहानियों के किताबों की जगह कार्टून चैनल्स ने ले ली है, इसलिए हिंदी कहानियों की अहमियत कम होती नज़र आ रही है। मेरे दादी जी के अंग्रेज़ी न जानने की वजह से मेरी मम्मी पापा इंसल्टेड फील करते हैं। वे अपने दिल की बात बेझिझक कह देती हैं, इससे उनको बेइज्जती हो जाती है। टिप टाप रहने की आदत नहीं है, तो इसलिए मेरे मम्मी पापा समाज में मेरी दादी को छुपाते फिरते हैं। और देखिए, हम पूरे साल में सिर्फ एक हफ्ते का ही हिंदी समारोह सप्ताह भी मनाते हैं। आखिर क्या सच में हिंदी का महत्व है? मुझे तो नहीं दिखता है। हमारे राष्ट्रीय भाषा को अगर ख़ास तौर पर ख़ास दिनों पर मनाना पड़े, फिर कहाँ उसकी अहमियत नज़र आती है। उम्मीद है कि हम खुद को इस जगह से निकालने की कोशिश करें और हिंदी भाषा का महत्व समझें। धन्यवाद। तालियां नहीं बजी, सब शांत थे, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है और कहीं ना कहीं सबके घर में बुजुर्गों का यही हाल है। राहुल को अब समझ आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, इतना बड़ा होकर जो बात वह न समझ पाया, उसके बेटे ने कितने अच्छे तरीक़ों से उस बातों को व्यक्त कर दिया। वह सोचने लगा कि सच में उसकी माँ कितना अच्छा गाया करती थी, कितनी प्यारी प्यारी कहानियाँ उसे सुनाया करती थी। उसके एक हंसी में उसकी 100 हंसी थी। कितने मेहनत से पाई पाई जोड़कर उसे इस काबिल बनाया, और वह ही अपनी माँ का महत्व नहीं समझ पाया। अमर और उसके माता पिता वापस लौट रहे थे। गाड़ी चलाते समय राहुल के सामने सिर्फ उसकी माँ का चेहरा आ रहा था। आज उसे अपनी माँ से काफ़ी सारी बातें करनी थी, उनसे माफ़ी मांगना था। उनके गोद में सर रखकर रोने का मन कर रहा था। जैसे ही वह अपार्टमेंट पहुंचा, गाड़ी को पार्क किया और लिफ्ट से अपने फ्लोर पर पहुंचा। दरवाजे की घंटी बजाई तो काम करने वाली ने दरवाज़ा खोला। राहुल ने कहा, माँ कहाँ है? अपने कमरे में ही होंगी भैया। राहुल भागता हुआ सुनंदा जी के कमरे में जा घुसा, पर जो वह देखना चाहता था वैसा नज़ारा नहीं था। सुनंदा जी ज़मीन पर गिरी हुई थी। राहुल ने उनको जाकर कसकर पकड़ लिया, पर उनका शरीर अब ठंडा पड़ चुका था। राहुल ने काफ़ी बार उन्हें हिलाकर उठाने की कोशिश की, बस एक बार उनसे बात करने की कोशिश की, पर अब देर हो चुकी थी। राहुल को अपने गलती का एहसास होने में देर हो गया। बाद में हॉस्पिटल में जब मरने का कारण स्ट्रोक बताया गया, उसके अगले ही पल राहुल सोचने लगा, माँ उस दिन कह रही थी उनका प्रेशर का दवाई ख़त्म हो गया है, पर गुस्से में मैंने उस बात को अनदेखा कर दिया और मेरे दिमाग से भी वह बात निकल गई। और साथ ही साथ कुछ दिनों से उनकी तबीयत भी खराब नज़र आ रही थी। इसका मतलब क्या मेरी वजह से ही उनका देहांत, अपनी जन्म देने वाली माँ की मौत का कारण मैं बन गया? उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसका दम अंदर ही अंदर घुट रहा था। वह अपने माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगना चाहता था। तभी उसके मुंह से चीख निकल गई और उसकी चित्कार से उसका पूरा घर गूंज उठा। आवाज़ सुनकर उसका बेटा अमर और उसकी पत्नी भागते हुए उसकी दादी के कमरे में पहुँचे। अमर अपने दादी की ऐसी हालत देखकर सुन्न हो गया। उसने अपने पापा को चुप कराते हुए कहा, पापा चुप हो जाइए, इस अनपढ़ गंवार का हमारे घर में कोई काम नहीं था। आज वह अनपढ़ गंवार हमें छोड़कर चली गई पापा।
आज तो हमारे लिए पार्टी करने का दिन है, रोने का नहीं। आज अमर की बातें सुनकर जाह्नवी की आंखों से भी आंसुओं की बारिश हो रही थी। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। जीते जी उसने कभी भी अपने सास की कद्र नहीं की और अब मरने के बाद अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुन गई खेत। दोस्तों, माता पिता खुद भले अनपढ़ होते हैं, खुद भले गंवार होते हैं, लेकिन वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर ही बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को समाज में ऊंचा दर्जा दिलाना चाहते हैं। इसलिए माँ अनपढ़ हो या गंवार, माँ तो माँ होती है। माँ के कदमों में ही सारा संसार होता है। दोस्तों, माँ के नहीं रहने पर हमें पछताना पड़े, इसलिए जीते जी ही उनकी कद्र कर लो और उन्हें जितनी खुशियाँ दे पाओ दो। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।